मनोहर लाल ने किया हर खबर चैनल का शुभारंभ। सीएम ने ट्वीट कर चैनल के समस्त स्टाफ को दी बधाई। सीएम मनोहर लाल ने की हर खबर हरियाणा न्यूज की लॉन्चिंग। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी समेत कई हस्तियां रही मौजूद। विमला मर्डर केस में गैंगस्टर पपला गुर्जर को उम्र कैद, 6 साल बाद मिला परिवार को न्याय। 23 गोलियां मारकर की गई थी हत्या। और गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने को लेकर बवाल जारी। समिति ने किया विरोध, उपायुक्त से मिलकर कार्रवाई की मांग। नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, सीधा रोहतक से सामने आ रही है, जहां पर रोडवेज कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस वक्त की बड़ी खबर रोहतक से आप तक पहुंचा रहे हैं। रोहतक डिपो के महाप्रबंधक के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। महाप्रबंधक पर कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। कर्मचारियों की समस्याओं का हल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से कर्मचारियों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। कर्मचारियों ने हड़ताल करने की भी चेतावनी दी है। तो रोहतक से उस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर हरियाणा रोडवेज रोहतक डिपो के महाप्रबंधक के खिलाफ हल्ला बोला गया है। महाप्रबंधक पर कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। कर्मचारियों की समस्याओं का हल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से कर्मचारियों में काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है और अब कर्मचारियों ने हड़ताल करने की भी चेतावनी दे दी है। तो रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा रोडवेज रोहतक डिपो के महाप्रबंधक के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया है। कर्मचारियों की समस्या का हल नहीं हो रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ चुके। अमित, किस तरह से रोडवेज कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए नुपुर, आपको बता दें कि रोडवेज डिपो के कर्मचारियों ने आज महाप्रबंधक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि महाप्रबंधक 2 या 3 दिन में डिपो में एक बार आते हैं और किसी भी समस्या का समाधान नहीं करते हैं। वहीं कर्मचारियों ने महाप्रबंधक पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। कहा है कि आउटसोर्सिंग पर जो कर्मचारी रहते हैं उन्हें बेवजह तंग किया जा रहा है। उन्हें सैलरी के नाम पर मात्र 10,000 रुपए दिए जाते हैं, जबकि सैलरी स्लिप पर 13,000 रुपए की रिसीविंग ली जाती है। अमित, क्या प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों को उनकी समस्याओं को हल करने का किसी तरह का कोई आश्वासन दिया गया है? अभी कर्मचारियों की महाप्रबंधक से कोई बात नहीं हुई है। कर्मचारियों ने डिपो महाप्रबंधक के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। आरोप है कि नाजायज परेशान किया जा रहा है, ड्यूटी ज्यादा करवाई जा रही है, लगातार करवाई जा रही है। अमित, अगर कर्मचारियों की मांगों को नहीं माना जाता है तो कर्मचारियों का अगला रुख क्या हो सकता है? अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यह धरना राज्य स्तरीय भी हो सकता है। शुक्रिया अमित, आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर हरियाणा रोडवेज रोहतक डिपो के महाप्रबंधक के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया है। कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। कर्मचारियों की समस्या का हल नहीं हो रहा है, महाप्रबंधक पर यह गंभीर आरोप लगाया गया है। इसके बाद कर्मचारियों ने अब हड़ताल करने की चेतावनी दे दी है। रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रोडवेज कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साधना टीवी ग्रुप के नए चैनल यानी हर खबर हरियाणा का दिल्ली में शुभारंभ किया और ट्वीट कर चैनल की पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मुझे विश्वास है कि साधना टीवी ग्रुप का ये नया न्यूज चैनल प्रदेश की प्रत्येक महत्वपूर्ण खबर को बिना पक्षपात के लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा। तो कल सीएम मनोहर लाल ने हर खबर हरियाणा का शुभारंभ किया है। सीएम मनोहर लाल का ट्वीट आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
उन्होंने पूरे स्टाफ को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि मुझे विश्वास है कि साधना टीवी ग्रुप का ये नया न्यूज़ चैनल प्रदेश की प्रत्येक महत्वपूर्ण खबर को बिना पक्षपात के लोगों तक पहुंचाने का काम भी करेगा। तो कल हर खबर हरियाणा का दिल्ली में शुभारंभ किया गया है, जिसमें खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिरकत करने के लिए पहुंचे। उन्होंने ट्वीट कर चैनल की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि साधना टीवी ग्रुप का नया न्यूज़ चैनल प्रदेश की प्रत्येक महत्वपूर्ण खबर को बिना पक्षपात के लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा। वहीं प्रदेश के परिवहन मंत्री यानी मूलचंद शर्मा भी हर खबर हरियाणा चैनल की लॉन्चिंग में शामिल होने के लिए पहुंचे। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मुझे विश्वास है कि नया न्यूज़ चैनल प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों को लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा। तो परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी हमारे लॉन्चिंग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मुझे विश्वास है कि नया न्यूज़ चैनल प्रदेश की महत्वपूर्ण खबर को लोगों तक पहुँचाने का काम करेगा। तो मूलचंद शर्मा का ट्वीट भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो लॉन्चिंग में शामिल होने के लिए परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी पहुंचे। उन्होंने हर खबर हरियाणा की टीम को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। उन्होंने पूरा विश्वास जताया है कि नया न्यूज़ चैनल प्रदेश की अहम खबरों को लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने भी हमारे चैनल की लॉन्चिंग में शिरकत की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अच्छी पत्रकारिता के साथ हरियाणा की जनता का विश्वास जीतने में हर खबर हरियाणा कामयाब हो। इस कामना के साथ चैनल की पूरी टीम को नई शुरुआत के लिए बहुत बहुत बधाई। तो बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन भी हर खबर हरियाणा की लॉन्चिंग में शिरकत करने के लिए पहुंचे। उन्होंने भी ट्वीट कर ये कहा कि अच्छी पत्रकारिता के साथ हरियाणा की जनता का विश्वास जीतने में हर खबर हरियाणा कामयाब हो, और इस कामना के साथ चैनल की पूरी टीम को नई शुरुआत के लिए उन्होंने बधाई भी दी है। T20 वर्ल्ड कप के भारत पाकिस्तान मैच में पाकिस्तान की जीत पर पटाखे बजाने वालों को गद्दार की संज्ञा देते हुए हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। दरअसल दुबई में हुए भारत पाक T20 वर्ल्ड कप मुकाबले में पाकिस्तान की जीत पर देश में पटाखे बजाकर जश्न मनाने वाले लोगों पर कटाक्ष करते हुए हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि खेल है, खेल में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन भारत के हारने पर जो भारत में खुशियां मनाकर पटाखे छोड़ते हैं, ऐसे लोगों का डीएनए भारतीय नहीं हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि संभल कर रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मोहम्मद शमी हम सब तुम्हारे साथ है। उस पर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल विज ने कहा कि हम अपने सभी खिलाड़ियों के साथ हैं। एक बात हमें इस पार्टी पक्की हो जाएगी। है एक खेल है, खेल में हार जीत होती रहती है, लेकिन भारत के हारने से जो भारत में खुशियां मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, उनका डीएनए भारतीय नहीं हो सकता। संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कुछ कश्मीरियों से द्वारा पाकिस्तान की जीत पर पटाखे बजाना, इससे किस बात का विरोध है? महबूबा मुफ्ती का तो अपना डीएनए डिफेक्टिव है, उसको सिद्ध करना है कि वो भारत में रहकर कितनी भारतीय है। राहुल गांधी ने कहा कि मोहम्मद शमी के साथ है, मोहम्मद शमी को ट्रोल किया जाता है। नहीं, हम अपने हर भारतीय खिलाड़ी के साथ हैं। है एक बात हमें इस
खुले में नमाज पढ़ने को लेकर हिंदू संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति ने जिला उपायुक्त से मुलाकात की और इस पर रोक लगाने की मांग की है। समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि इस बारे में वो कई बार अधिकारियों को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। वो आज उपायुक्त से मिलकर इस बारे में कार्रवाई की मांग करते हैं और यदि खुले में नमाज को लेकर माहौल बिगड़ता है तो इसके लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा। तो गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्थानीय लोगों की ये मांग है कि खुले में नमाज पढ़ने की अनुमति ना दी जाए, क्योंकि इससे उनकी सुरक्षा को कहीं ना कहीं खतरा होता है। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर जब से मुस्लिम पक्ष के लोग खुले में नमाज पढ़ रहे हैं, तब से यहाँ पर छोटी मोटी आपराधिक वारदातें बढ़ती जा रही है। उन्होंने इसे एक इंटरनेशनल साजिश तक बता दिया है। तो वही मुस्लिम पक्ष के लोगों का ये कहना है कि हमारे पास नमाज पढ़ने के लिए जगह नहीं है, हमें पर्याप्त जगह दी जाए जिससे कि हमें खुले में नमाज ना पढ़नी पड़े। पिछले 11 महीने से किसान आंदोलन की वजह से देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं के रास्ते खुलवाने के लिए अब कवायद शुरू हो चुकी है। दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे नंबर 9 टिकरी बॉर्डर पर बंद रास्ते को खुलवाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा गठित हाई पावर कमेटी और किसान संगठनों के नेताओं के बीच एक बैठक हो रही है। बहादुरगढ़ के गोरिया टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में चल रही इस बैठक में सदस्य किसान कमेटी से बातचीत के लिए हरियाणा सरकार के गृह सचिव एवं ACS राजीव अरोड़ा, DSP हरियाणा PK अग्रवाल, रोहतक रेंज के कमिश्नर पंकज यादव, झज्जर जिले के DC श्यामलाल पुनिया मौजूद है। और इतना ही नहीं, बहादुरगढ़ के उद्योगपति भी इस बैठक में शामिल होने के लिए बुलाए गए हैं। यही कमेटी आज किसानों से बातचीत कर रही है। हालांकि किसान पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि उन्होंने कोई रास्ता बंद नहीं कर रखा है, लेकिन ये भी सच है कि किसान आंदोलन की ही वजह से ये रास्ते बंद है, जिसकी वजह से आम लोगों को और उद्योगपतियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे पास तो SDM प्रशासन ने फ़ोन किया था, अभी आपकी मीटिंग है, आप आगे जिसके पास मीटिंग है उसके पास कर लेंगे, जो झंडा रखेंगे उसके उस रास्ते खुलवाने की मांग को लेकर कर रही है सरकार मीटिंग। चलो सरकार तो पहले ही करती है, हम भी कहने अभी आपकी भी कुछ मांगे होंगी। आपकी मांगते थी कि हम जंतर मंतर जाना था, सरकार ने रास्ते में रोक लिए, सरकार ने रास्ते रोक दिए। अगर रास्ते खुले तो जाएंगे जंतर मंतर, वो इसके हम फैसला करेंगे। आज मीटिंग में जो है हमारे होम सेक्रेटरी स्टेट के राजीव अरोड़ा जी, DGP साहब और बड़े सारे अधिकारी आ रहे हैं। बॉर्डर पे जो रास्ता हमारा बंद है उसके बारे में वार्ता करने के लिए। कौन कौन शामिल हो रहा है इसमें? इसमें अभी मीटिंग शुरू होगी, मालूम लगेगा, पर अभी जो हमारी इंडस्ट्री की तरफ से हमारे सारे साथी और जो अधिकारी हैं उसमें है, मेरे हिसाब से शायद किसान जो हैं उनको भी शायद इनवाइट किया हुआ है। तो 11 महीने का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी किसान आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर लगातार किसान डटे हुए हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आम जनता को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और उसी बंद रास्तों को खुलवाने के लिए आज बैठक का आयोजन किया जा रहा है।
नरवाना में डीएपी खाद न मिलने से परेशान किसान सिटी थाना पहुंचे। किसानों ने ब्लैक में खाद बेचने का आरोप लगाया है। वहीं प्रभारी धर्मवीर सिंह किसानों के साथ इफ्को कार्यालय पहुंचे और खुद पुलिस अधिकारियों ने मौके पर खड़े होकर खाद बंटवाया। दरअसल किसान परेशान होकर अपनी समस्या को लेकर वहां पर पहुंचे थे और पुलिस अधिकारी को समस्या बताकर खाद विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। सिटी थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह ने किसानों को ये भरोसा दिया कि खाद मिलने में कोई कोताही नहीं बरतने दी जाएगी। वही किसानों ने आरोप लगाया कि इफ्को केंद्र पर खाद विक्रेता कालाबाजारी कर खाद बेच रहे हैं, जिससे किसानों को लगातार खाद के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ये कर्मचारी है, ये रात को खाद बेचे, इनकी बदलाव खाद की मांग है हमारी। क्या नाम है? डीएपी खाद के लिए सभी किसान खड़े हैं आज, जो आज 4 दिन से ऐसे ही सुबह आते हैं और शाम को घर चले जाते हैं। किसी के लिए कोई खाद नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। जहाँ पे आज 11 बजे आके इन्होंने ये शटर उठाया, सुबह 6 बजे से जिम्मेदार खड़े और वो भी हमने एसडीएम साहब के गए, सिटी थाना गए, मुलाजमों के कहने के बाद फिर जाके ये डीएपी खाद को लेकर बताया था भी डीएपी खाद का कोई इश्यू है, खाद वैसे शॉर्टेज है और यहाँ मार्केट में इनका इसको सेवा केंद्र है, यहाँ पर इनका भी मेरे पास फोन आया था लाइन ऑर्डर इशू के लिए। जी तो हम तो व्यवस्था बनाने के लिए आए हैं, अब सुचारू रूप से काम चल रहा है। खाद्य किसानों में जिन इशू ये था कि जिनके आधार कार्ड पहले जमा है पहले उनको दीजिए। जी जी किसान ज़्यादा संख्या में इकट्ठे हो गए थे, इस करके इनको समझा दिया कि आप सुचारू रूप से लाइन। किसान काफ़ी संख्या में सिटी थाना में भी गए थे, उसके बाद आप यहाँ मौके पर पहुँचे हैं। जाते हैं मतलब अपनी समस्या को लेकर थाने में बुलाना उनका बनता ही है, तो उनको समझा दिया गया। नरवाना में डीएपी खाद की किल्लत को लेकर आज भारी संख्या में वाला है, ये शटर बंद करके अंदर खाद और किसान ये शटर नहीं खोला। नरवाना में डीएपी खाद की किल्लत को लेकर आज भारी संख्या में किसान यहाँ एकजुट हैं। किसान यहाँ पर सिटी थाना में भी गए, पुलिस के समक्ष भी गुहार लगाई, लेकिन उन्हें खाद अवेलेबल नहीं हो रही है। हमारे साथ खुद किसान है, आइए बात करते हैं क्या परेशानी है उन्हें। आप कहाँ से? क्या नाम है आपका? क्या समस्या क्या? खाद लेने कल भी आए जनाब और आज भी आए, जो सवेरे 7 बजे लाइन में लगे। वो आदमी वो ड्यूटी वाला है, ये शटर बंद करके अंदर खाद देगा दूसरे किसानों ने, व्यापारियों ने, और किसान ये शटर भी नहीं खोला। 1:30 बजे शटर कोई तक भी शटर बंद है, आप तक भी देख लो शटर बंद है। मांग क्या है? अपनी मांग ये कर्मचारी है, ये रात को खाद बेचे, इनकी बदली करी जाए और खाद की मांग है हमारी। क्या नाम है? सत्यवाद है जी। खाद की मांग है। कौन से काम से? जाना काम से। क्या समस्या क्या आ रही है? खाद को नहीं मिल रही है डीएपी, खाद आ नहीं रही, क्या दिक्कत है? पेवरा जी आ नहीं रही, कब मामला तो मिल नहीं रही। बिल्कुल नहीं रही, मामला तो मिल रही। हमें गाँव शहर है, हमें काल भी लाइन में लग के रहे और हमारे आधार कार्ड जमा करा रखे इन्होंने और खाद की तरफ बढ़े और रात में भी खाद इन्होंने सारा का सारा 2 लंबे में करते हैं। जिमीदार जब से जिमीदार किसान बैठे हैं इतने दुखी हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं और गवर्नमेंट कर रही है। मतलब पुलिस प्रशासन के पास गए आप? काल भी गए थे और रात भी पकड़ाया, उनका कोई कार्रवाई नहीं होती। कोई हमें माने खाद मिलना चाहिए, चाहे उनका कार्रवाई होनी। 1 नंबर का काम आधार कार्ड जमा करा दिए, आदमी मिल रहे, खाद मिल रहे, रात में बढ़ते हैं अब आगे। हरियाणा सरकार अपने 7 साल के कार्यकाल को जनता तक पहुंचाने का काम कर रही है और इसी कड़ी में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 7 साल 7 कमाल के नारे पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार की तरफ से किए गए विकास कार्यों को बताया। एक तरफ जहां उन्होंने सरकार की तरफ से किए गए कार्यों के बारे में बताया, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की मंडी व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि हरियाणा में मंडी व्यवस्था अच्छी है, इसलिए दूसरे राज्यों के किसान हरियाणा में आकर अपनी धान बेचते हैं।
हालांकि इस बार दूसरे राज्यों से धान नहीं आई है क्योंकि केंद्र ने दूसरे राज्यों में धान बेचने पर रोक लगाई हुई है। देखिए ना, प्रश्न करने के बाद उत्तर करने का अधिकार। 75 पार का आपने नारा दिया था, लेकिन टमाटर 75 पार चला गया। आपने कहा था कि टमाटर सही रेट पे होगा, लेकिन 75 पार। मैं वहीं से जाके आया, वहाँ लोग उसको एकदम महात्मा और अच्छा व्यक्ति मानते हैं और उसको मानते हैं कि हमारा दुख सुख का साथी है। जब भी कोई मुसीबत होती है, समस्या होती है, तो निश्चित तौर से चाहे कोरोना काल की बात है, चाहे गरीब बच्चियों की शादी की बात है, तो हमेशा वो आगे बढ़ के सहयोग करता है। तो मुझे लगता है कि उसके पक्ष में एक माहौल है। एक तरफ एक इस प्रकार के लोग हैं जो पूरा दम कह के उस प्रकार से राजनीति करते हैं, एक तरफ एक सज्जन व्यक्ति है जो हमेशा सत्ता में नहीं था तब भी काम। अभी एक साथी ने क्वेश्चन भी किया था, एक साथी ने क्वेश्चन भी किया था कि स्टार प्रचारक वहाँ से मिसिंग है, तो व्हाट। देखिए, मैंने भी अभी अखबार में आज के में पढ़ा था, लेकिन मैं कल वहीं जाके आया और कल वहाँ से सीधा मैं आपके पास ही आ जाने लग रहा था। 75 पार का आपने नारा दिया था, लेकिन टमाटर 75 पार चला गया। आपने कहा था कि टमाटर। वहीं देश भर में आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 3 घंटे के लिए धरना दिया गया। हरियाणा के यमुनानगर में भी संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जिला मुख्यालय पर धरना दिया गया। वहीं इस मौके पर किसान नेता हरपाल सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को मंत्री पद से बर्खास्त नहीं किया गया है, उनके खिलाफ 120B में मुकदमा दर्ज है। वे इस पद पर रहते हुए जांच और कार्रवाई को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त कर गिरफ्तार करना चाहिए। आंदोलन को हमारे आज 11 महीने हो गए हैं। दिल्ली सीमाओं पर बैठे हुए 11 महीने हो गए हैं। आज का धरना जो लखीमपुर खीरी में जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री द्वारा जो किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलकर मारा गया है और सरकार ने अब तक उसको मंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया है, उसी के विरोध में आज पूरे भारतवर्ष में 11 बजे से 2 बजे तक की ये धरने दिए जा रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज हम यमुनानगर में अपने यहाँ डीसी ऑफिस पर धरना दे रहे हैं और राष्ट्रपति के नाम हम डीसी साहब को ज्ञापन देंगे कि इस निकम्मे मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए। वहीं यमुनानगर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जिले में लीगल अवेयरनेस वैन रवाना की गई, जो जिले के कई गांवों में जाकर लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक करेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव गुनीत अरोड़ा ने बताया कि आजादी के इस अमृत महोत्सव की श्रृंखला में लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देने के लिए स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा। ये वैन अगले 3 दिनों में जिले के सभी गांवों में रहेगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान किसी को लीगल हेल्प चाहिए तो वह भी दी जाएगी। ने हमारे पास एक वैन भेजी है। इसका उद्देश्य ये है कि हमने यमुनानगर पूरी डिस्ट्रिक्ट को कवर करना है अगले 3 दिनों में। यमुनानगर से खिजराबाद आज ये वैन जाएगी। इस वैन में सभी प्रकार के हमारे पास जो स्टडी मटेरियल है जो हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसमें कि लोगों को हम उनकी राइट्स के बारे में या जितने मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में उनको जागरूक करेंगे। हमारे इसमें वैन में एक पैनल एडवोकेट गए हैं और 2 सक्षम युवा गए हैं जो विलेज टू विलेज जाके इसको कवरेज करेंगे। आज वहीं सोनीपत के अनाज मंडी में प्रशासन की लापरवाही के चलते किसानों का हजारों क्विंटल धान बारिश की भेंट चढ़ गया। खरीद से पहले प्रशासन सभी तैयारियों के दावे तो कर रहा था, लेकिन बेमौसम बारिश ने सभी दावों को धोकर रख दिया। किसका है? मेरे जमींदार का पड़ा हुआ है। तो ये नुकसान किसका है? नुकसान तो जब तक नहीं बिका है वो जमींदार का रहेगा। कितना अनाज पड़ा होगा खुले में? अनाज खुले में कम से कम 400 कुंटल 800 बोरी होगा कम। तो ढका नहीं गया क्या ये तिरपाल इतना जल्दी बारिश आया, तिरपाल लाना मुश्किल हो गया, काफी देख रहे हैं काफी अनाज खुला पड़ा है। बहुत पड़ा है, 400 कुंटल लगभग पड़ा। ये कौन सी मंडी है? ये है अनाज मंडी, नई अनाज मंडी सोनीपत। अच्छा, कितनी देर से बारिश हो रही है? ये बारिश 1 घंटे हो गए। लाइट छोटी बड़ी करिए।
सोनीपत जिले के खरखौदा क्षेत्र में हुई भारी ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। आपको बता दें कि गांव के दर्जनों किसानों ने विधायक जयवीर वाल्मीकि के नेतृत्व में डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की और अपनी परेशानी को बताया। डिप्टी कमिश्नर ने भी आश्वासन दिया कि जल्द ही एसडीएम को भेजकर गिरदावरी कर सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी। तो ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी है। कई गांव के किसान डीसी कार्यालय पहुंचे और वहीं डीसी ने स्पेशल गिरदावरी करवाने की उन्होंने भरोसा दिया है। देखिए, कल जो ओलावृष्टि हुई है उससे किसान को भारी नुकसान हुआ है और मैं तो कहूँगा यानी 100% नुकसान कहते हैं ना, 100% से भी ऊपर है। वो कैसे है? फसल तो बर्बाद हो ही गई बिल्कुल, उससे ऊपर एक तो पानी निकासी का खर्चा, फिर दूसरा जो धान पड़ा हुआ है गिरा हुआ है तो उसको निकालने का खर्चा, और अगली फसल का कोई भरोसा नहीं। अगर अगली फसल गेहूँ की होगी नहीं होगी उसका कोई भरोसा नहीं। तो इसलिए हम तो डीसी साहब से बात भी हुई थी और आज फिर खुद मिल के बात की है। तो इसमें कम से कम 8-9 गांव हैं जो इससे प्रभावित हुए। बिल्कुल खरखौदा सब डिवीज़न के एरिया में 8-10 गाँव में वो संज्ञान में इन्होंने लाया है, अपनी रिप्रेजेंटेशन भी दी है। 10 गाँव का हम सर्वे करवा के एसडीएम से रिपोर्ट ले लेंगे। जो उचित कार्रवाई गवर्नमेंट के स्तर पे होगी उसको रिकमेंड करके भेज देंगे। चंडीगढ़ अभी बात करेंगे। एसडीएम की रिपोर्ट आने के पश्चात हम ऊपर से टेकअप कर लेंगे। जो कार्रवाई स्पेशल गिरदावरी की या जो भी सरकार के स्तर पे होगी उसके लिए तुरंत यमुनानगर में आज इस्कॉन मंदिर की तरफ से अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। इस्कॉन के भक्त आज हाथों में बांग्लादेश में होने वाले हिंदुओं पर हमले के स्लोगन और हरे कृष्णा का भजन करते हुए लघु सचिवालय में पहुंचे और भजन के माध्यम से उन्होंने अपना संदेश दिया। आपको जैसा कि पता है कि पूरे बांग्लादेश में बहुसंख्यक समाज के द्वारा जो अल्पसंख्यक वहाँ के हैं, जिसमें कि हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, बुद्धिस्ट हैं और भी धर्मावलंबी हैं, उनके खिलाफ एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और उनकी पूजा पद्धति पे आघात किया। वहीं कोरोना के बाद अब पानीपत में डेंगू का प्रकोप भी लगातार बढ़ता जा रहा है और अब डेंगू का डंक लोगों की जान लेने पर उतारू है। जहां पानीपत जिले में एक ही दिन में संदिग्ध डेंगू की वजह से 2 लोगों की मौतों का मामला सामने आया है। पहला मामला पानीपत की जसबीर कॉलोनी से 19 वर्षीय नवविवाहिता का सामने आया है। मृतका अनिता के पति की माने तो 19 वर्षीय अनिता की डेंगू से मौत हुई है। उन्होंने बताया कि अनिता की 2 दिन पहले ही तबीयत बिगड़ी थी, जिसके चलते परिजनों ने उसे परसद रोड पर निजी अस्पताल में भर्ती करवाया था। अरे डेंगू के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। हमने करीब 1,500 के करीब सैंपल लिए हैं, जिसमें से हमारे 65 के करीब केसेस पॉजिटिव आए हैं डेंगू के, जो हमारे कन्फर्म केसेस हुए हैं, जो हमने यहाँ पर किए हैं। तो इसको देखते हुए इसको प्रिवेंशन के लिए एक्टिविटी हमारे से की जा रही है। हाउस टू हाउस सर्वे भी हम करा रहे हैं, फॉगिंग भी करवाई जा रही है। जहाँ पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं वहाँ तो विभाग द्वारा की जा रही है। बाकी जैसे कि म्यूनिसिपल कमेटी है वो भी काफ़ी आपने देखा भी होगा, मीडिया में भी आ रहा है, तो वो सारी एक्टिविटी कर रहे हैं। डेंगू की वजह से प्लेट घट गई थी और हमने इनको खानपुर पीजीआई में एडमिट। कुरुक्षेत्र के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक धीरज कुमार सेतिया ने सोमवार को जिला पुलिस का कार्यभार संभाला। पुलिस मुख्यालय पहुंचने पर सलामी गार्ड द्वारा पुलिस अधीक्षक को सलामी दी गई और गुलदस्ता देकर पुलिस अधीक्षक का स्वागत किया गया। बस्तारा टोल प्लाजा पर हुए लाठीचार्ज और आईएएस अधिकारी आयुष सिन्हा के वीडियो की जांच शुरू हो गई है। आज करनाल में पूर्व जस्टिस एसएन अग्रवाल पहुंचे, जिन्होंने किसानों के बयानों को रिकॉर्ड किया। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।